में उर्स है, उन्हीं की निस्बत से और एक ऐसे घराने में, ऐसे घर में बैठकर जो हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद में से, चूँकि ये गालिब साहब जो हैं, खुर्शीद साहब जो हैं, ये अवान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और अवान बरादरी जो है ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की औलाद में से आती है और जिससे सुन रहे हैं वो भी हज़रत अली की औलाद में से हैं। तो हम हज़रत अमीर मुआविया का ज़िक्र इसलिए करेंगे क्योंकि वो सहाबी रसूल हैं। हम किसी से ये हमेशा याद रखें कि कभी किसी की फजीलत बयान करनी है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी से कंपैरिजन में है। मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि हम किसी एक की फजीलत को बयान करें किसी दूसरे की तनकीस करके। ये तो कुफार का तरीक़ा है, ये तो बदबख्तों का तरीक़ा है, ये तो मुनाफिकीन का तरीक़ा है कि जो किसी की फजीलत को बयान करें किसी की शान को कम करके। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है? अहले सुन्नत तो ये कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में कि फ़र्क़ मरातिब हैं बेशुमार। आला हज़रत का मशहूर ज़माना शेर है, हर सुन्नी को ये याद होता है कि फ़र्क़ मरातिब हैं बेशुमार। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हज़रत अमीर मुआविया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ख़ुद आला हज़रत फतावा रज़विया की 29वीं जिल्द में ये लिखते हैं कि हज़रत मौला कायनात अली अल मुर्तज़ा की जो फ़जीलत है वो इतनी ज़्यादा है कि हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत का जो घोड़ा है, हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत का जो घोड़ा है वो बर्क रफ्तार यानी बिजली की रफ्तार से 500 साल तक भी दौड़ता रहे तो वो हज़रत अली की फ़जीलत तक नहीं पहुँच सकता। ये अली की फ़जीलत है। तो फ़र्क़ मरातिब तो बेशुमार है। मतलब इसमें तो नो डाउट कि हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली से बहुत, हज़रत अली के बाद तो अशरा मुबशरा का नंबर आता है, उसके बाद तो बदरी सहाबियों का नंबर आता है, उसके बाद कहीं जाके हज़रत अमीर मुआविया का नंबर आएगा। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया की फ़जीलत जो है वो मुसल्लम सबूत है। कोई इस बारे में तान नहीं कर सकता उन पर, उनको बुरी भली बात नहीं बोल सकता, उनके बारे में कमज़ोर बात नहीं बोल सकता। और जो कमज़ोर बातें लिखते हैं, मैं आपको उनकी बात सुनाऊँ, जो कमज़ोर बातें लिखते हैं हज़रत अमीर मुआविया के शान में, किस लिए? सिर्फ़ उनसे बुग़्ज़ रखा जाता है। किस वजह से? यज़ीद की वजह से कि यज़ीद उनका बेटा था और उसने ख़ानदान रसूल पर जुल्म व सितम ढाए। तो भाई किसी बेटे की गलती की वजह से आप उसके बाप को कैसे तान कर सकते हो? आप उसके बाप के बारे में तो बुरा भला बोल ही नहीं सकते। और ख़ुद जो ये बुरा भला लिखते हैं वो ख़ुद यज़ीद के बेटे के बारे में क्या लिखते हैं? यज़ीद का बेटा वो जो है 40 दिन यज़ीद के बाद 40 दिन जो है वो उस कुर्सी पर, उस खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ और जैसे ही खिलाफत पर बैठा तो उसने बैठते ही सबसे पहले ये ऐलान किया कि ना मैं इस काबिल हूँ ना मेरा बाप इस काबिल था। यज़ीद इस काबिल नहीं था कि वो इस जो है वो कुर्सी पर बैठे और ना ही मैं इस काबिल हूँ। 40 दिन का तो मैं टाइम देता हूँ, 40 दिन के बाद मैं इस कुर्सी से उतरना चाहता हूँ जिस कुर्सी के नीचे ख़ानदान रसूल का खून मौजूद है। तो मैं यहाँ नहीं बैठूँगा, ये 40 दिन का तुम्हारे पास वक्त है, किसी को भी बना लो। तो फिर उसके बाद जो है वो किसी और को बना दिया गया। तो अब ये उसकी फजीलत में वो लोग ख़ुद उसके बेटे का तो अमल लिखते हैं, तो उनके वालिद का अमल लिखते हुए आपको क्यों हया आती है? और ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया, उनके बारे में एक रिवायत इमाम गज़ाली ने नकल की। आप फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया एक दफ़ा बैठे हुए थे और आपने एक बात ज़िक्र की। आप कहते हैं एक शेर उन्होंने अपना ना अरबी में एक शेर पढ़ा हज़रत अमीर मुआविया ने, उसका तर्जुमा ये है कि आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे का उरूज, किसी की फजीलत, किसी की जो खूबियाँ लोगों पर ज़ाहिर करना चाहता है तो वो क्या करता है? अल्लाह तबारक व ताला ये करता है कि उसके जो हासिदीन लोग हैं, जो उसके बदख्वाह लोग हैं, उनकी ज़बानों से उसका बुग़्ज़ जारी करवा देता है। अब जब हासिदीन लोग उसके बारे में बुरा भला बोलेंगे, वो कहेंगे नहीं जी इसने यूँ किया, इसने यूँ किया, तो अब उसकी फजीलत में क्या होगा कि अब दूसरी तरफ से लोग जो है वो उसकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने बयान करना शुरू कर देंगे। और ये मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि जिसके बारे में ये सुनकर फिर उसके बाद तो मतलब हमारी ज़बानों पर कभी ऐसी कोई बात आ ही नहीं सकती। हज़रत इमाम तिरमिज़ी सिहा सित्ता की किताब जिन्होंने लिखी, जिनको हम सिहा सित्ता कहते हैं कि ये वो 6 किताबें हैं जिनके बारे में कोई मतलब वो बुरी भली बात नहीं बोल सकता, हदीस की उस किताब में तिरमिज़ी का भी नाम आता है। और इमाम तिरमिज़ी ने जहाँ पर तकरीबन कमो बेश 1,24,000 जो हैं वो तशरीफ़ लाए ना सहाबा कराम की तादाद तकरीबन 1,24,000 है। तो उन्होंने 1,24,000 में से चंद सहाबा के फ़ज़ाइल ज़िक्र किए, सिर्फ चंद के, सब के तो ज़ाहिर ज़िक्र करना मुमकिन भी नहीं था क्योंकि किताबें बहुत बड़ी हो जाती। तो चंद का जिनका ज़िक्र किया उनमें से एक
حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اور باقاعدہ باب باندھا کہ یہ باب ہے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت پر، اور ان پر ایک پورا باب باندھا اور اس پر حدیثیں لے کر آئے، اور کئی حدیثیں اس پہ انہوں نے نقل فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے، اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں امام ترمذی ہیں کون؟ امام ترمذی بنو عباس میں سے ہیں۔ کس میں سے؟ بنو عباس میں سے۔ اور کس دور میں یہ حدیثوں کا کام لکھا گیا؟ یہ ترمذی کتاب کس دور میں لکھی گئی؟ بنو عباس کے دور میں۔ اور بنو عباس کون ہے؟ یہ بنو امیہ، جو حضرت امیر معاویہ کی اولاد میں سے آگے جو خاندان تھا، بنو امیہ اس کے مخالف تھا، یعنی اس کے اپوزٹ ہونے کے باوجود انہوں نے صحابی کی جو فضیلت تھی اس کو گم نہیں کیا، صحابی کی فضیلت کو لازمی بیان کر کے یہ بتا دیا کہ صحابی صحابی ہوتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابی ہیں ان میں سے سب سے جو کم درجے کا صحابی ہے، سب سے کم درجے کا صحابی، اس کے پاؤں کے جس گھوڑے پر وہ صحابی بیٹھا، اس گھوڑے کی پاؤں کے ساتھ جو خاک لگی، دنیا کے تمام اولیاء کرام، تمام غوث، تمام قطب، تمام ابدال، تمام نیک لوگوں کو جمع کر دیا جائے تو ان سب کی نیکی ایک طرف اور اس گھوڑے کے ساتھ لگنے والی خاک ایک طرف، اور یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب مل کر بھی اس گھوڑے کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں ذرہ بر بھی کوئی شک نہیں آنا چاہیے۔ کوئی جیسا بھی کہتا رہے، کوئی گروہ جو بھی ان کے بارے میں بولتا رہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم بالکل ان کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے، کیونکہ ان کو صحابیت مل گئی نا۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام، میں نے کئی بار آپ کو یہ حدیث سنائی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو ہے وہ نظر ڈالی، اور میرے صحابہ سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا انبیاء کے بعد کسی کا دل نہیں پایا۔ تو اس لیے وہ پاکیزہ لوگ تھے، وہ پاکیزہ دل والے تھے، وہ بڑی محبت والے لوگ تھے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑی دین کے لیے قربانیاں دیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں تو بہت سارے فضائل و برکات جو ہیں وہ احادیث میں نقل ہیں، اس لیے ان کی جو ہے وہ فضیلت کو ہمیں پیچھے پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ان کے جو بھی معاملات ہوئے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم سے، یا جو بھی امت، وہ ان کے معاملات تھے، ان پر بولنا یہ ہمیں کف لسان کا حکم ہے، خاموش رہنا ہم پر لازم ہے، واجب ہے کہ ہم خاموش رہیں گے۔ وہ ان کے آپس کے معاملات تھے، ان میں ہمیں زبان درازی کرنے کی اجازت ان کے اپنے شہزادوں نے نہیں کی، ہم امام حسن نے جب نہیں کی، امام حسن نے جب ان سے صلح کر لی تو امام حسن سے زیادہ جو ہے وہ ہم مطلب بڑھ گئے رتبے میں، یا ہم ان کے اسے علم میں زیادہ بڑھ گئے، تو ہمیں خاموشی کا حکم ہے۔ امام حسن نے، امام حسین نے جب خاموشی اختیار کی تو ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ہم بھی خاموشی اختیار کیے رکھیں گے۔